क्या हो अगर मार्स तक पहुंचने का एक सीक्रेट कॉस्मिक शॉर्टकट सच में मौजूद हो। स्पेस ट्रैवल हमेशा से काफी स्लो और बोरिंग रहा है, मतलब लिटरली किसी एंडलेस ट्रैफिक जैम में फंसने जैसा। लेकिन द कॉस्मिक शॉर्टकट टू मार्स का ये आइडिया ना कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नया और माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक खुलासा है। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे तरीके को डिकोड किया जा रहा है जो इंसानों को रेड प्लैनेट तक हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से पहुंचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्पेस की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं। चांद तक का सफर वो तो बस कुछ ही दिनों का है, करीब करीब एक लॉन्ग वीकेंड ट्रिप जैसा। पर जब निगाहें मार्स की तरफ जाती है ना, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वहां तक पहुंचने में आराम से 5 से 11 महीने लग जाते हैं। मून और मार्स की दूरी में जमीन आसमान का अंतर है। अब जरा सोचा जाए, बिना ग्रेविटी वाले एक छोटे से स्पेस कैप्सूल में बंद होकर इतने सारे महीने बिताना, ये किसी इटर्निटी या अनंत काल से कम नहीं है। यह सफर सिर्फ थका देने वाला ही नहीं है, बल्कि स्पेस के खतरनाक रेडिएशन और हेवी मेंटल स्ट्रेस के चलते बहुत ही ज्यादा रिस्की भी हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी है। अगर बेस्ट से बेस्ट मॉडर्न प्रोपल्जन सिस्टम्स का यूज किया जाए और यहाँ तक कि लॉन्च की टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो, मतलब जब अर्थ और मार्स अलाइनमेंट में एक दूसरे के सबसे करीब हो, तब भी यह सफर छोटा नहीं होता। ये इमेंस डिस्टेंस एक ऐसी लॉक्ड तिजोरी की तरह है जिसका ताला करंट रॉकेट्स की ब्रूट फोर्स से नहीं तोड़ा जा सकता। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये जर्नी एकदम स्लोली आगे बढ़ती है, जहाँ हर एक गुजरता दिन किसी नई चैलेंज जैसा फील होता है। तो यहीं पर इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। क्या बिना किसी नई मैजिकल साईफाई टेक्नोलॉजी का वेट किए इस लंबी दूरी को मात देने का कोई ट्रिक मौजूद है? क्या यूनिवर्स के रूल्स के बीच ही कोई ऐसा सीक्रेट हैक छिपा है जो इन ट्रेडिशनल स्पेस ट्रैवल बैरियर्स को बाईपास कर सके? ये बिल्कुल किसी कॉस्मिक पजल जैसा लगता है, और मजेदार बात तो ये है कि शायद इसका जवाब नई मशीन्स बनाने में नहीं, बल्कि स्पेस ट्रैवल को देखने के हमारे नए नजरिए में छिपा है। और इस शानदार मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन सामने आया है। कॉस्मोलॉजिस्ट मार्सेलो दे ओलिवेरा ने एक कमाल का प्रपोजल दिया है। नेचर को रॉकेट की रॉ पावर से नहीं, बल्कि दिमाग से हराना। नए बड़े और हेवी रॉकेट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने की जगह उन्होंने ऑर्बिटल मैकेनिक्स को ऑप्टिमाइज करने का आइडिया दिया है। ये एक ऐसी अप्रोच है जो स्पेस के नेचुरल रास्तों और फोर्सेस का ही यूज हमारे फायदे के लिए करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रूट फोर्स पर स्मार्ट नेविगेशन की एक अल्टीमेट जीत है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये ऑर्बिटल मैकेनिक्स आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में एकदम सीधी लाइन में उड़ते हैं, राइट? बिल्कुल किसी हवाई जहाज की तरह। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्पेसक्राफ्ट एक्चुअली ग्रेविटी के बनाए हुए कर्व्ड रास्तों पर सफर करते हैं। प्लैनेट्स और स्टार्स की ग्रेविटी स्पेस में इनविजिबल वेव्स बनाती है, और स्पेसक्राफ्ट उन्हीं वेव्स पर सर्फिंग करते हैं। टाइमिंग और राउटिंग का एकदम परफेक्ट यूज करके इन कर्व्ड ट्रैजेक्टरीज का जबरदस्त फायदा उठाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि ये ग्रेविटी असिस्ट रियल लाइफ में काम कैसे करता है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। स्टेप 1, स्पेस में अपने रास्ते में आने वाले किसी एस्ट्रॉइड के बेहद करीब पहुंचना। स्टेप 2, उस एस्ट्रॉइड की पावरफुल ग्रेविटी को यूज करके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन में एग्जैक्ट बदलाव करना। और सबसे मेन स्टेप 3, बिना एक भी बूंद एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए स्पेसक्राफ्ट को मार्स की तरफ एक स्लिंगशॉट यानी गुलेल की तरह फेंक देना। ये बेसिकली स्पेस में बिल्कुल मुफ्त का मोमेंटम हासिल करने जैसा है। हाउ कूल इज दैट? सो यहाँ पर क्रूशल पॉइंट ये है, इस सारी मेहनत और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का अल्टीमेट पे ऑफ क्या है? जब इन छोटे छोटे ट्रेजेक्टरी एडजस्टमेंट्स को एक साथ मिलाया जाता है ना, तो एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड रूट तैयार होता है। और इसका इम्पैक्ट लिटरली मैसिव है। ये मार्स तक पहुंचने के उस थका देने वाले सफर को सीधे कई महीनों तक कम कर सकता है। स्पेस के उस कन्फाइंड कैप्सूल में जहां हर दिन एक लंबा अरसा लगता है, वहां पूरे के पूरे महीने बचा लेना ह्यूमन इंजीन्यूइटी की एक अनबिलीवेबल जीत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर शॉर्टकट की अपनी एक कीमत जरूर होती है। यहाँ एक तरफ हमारे पास बचे हुए वो कीमती महीने हैं जो किसी मिशन के लिए रियल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, पर दूसरी तरफ इस शॉर्टकट को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में जो नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, वो सीरियसली डरावने हैं। डीप स्पेस में इतनी हाई स्पीड पर किसी एस्टेरॉयड के इतने करीब जाना और परफेक्टली टाइम किया हुआ स्लिंगशॉट मारना, इसमें मैथ की एक छोटी सी गलती भी स्पेसक्राफ्ट को हमेशा के लिए भटका सकती है। ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक बहुत ही टेंस बैलेंस है।
हालांकि टेक्निकल चैलेंजेस और खतरे बहुत बड़े हैं, फिर भी ये ऑर्बिटल ऑप्टिमाइजेशन एक नई उम्मीद जगाता है। इंसान को सेफली रेड प्लैनेट तक पहुंचाने का जो ग्रैंड विजन है ना, वो इस नई अप्रोच से कहीं ज्यादा अचीवेबल लगने लगा है। ये सिर्फ मार्स पर लैंड करने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के सपने को हकीकत में बदलने जैसा है। ये तारों के बीच हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक मास्टर की साबित हो सकती है। तो एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्लिफ हैंगर सवाल दिमाग में आता है। क्या ट्रैवल के कुछ महीने बचाने के लिए इतने कम्प्लेक्स और रिस्की कॉस्मिक नेविगेशन का खतरा उठाना वर्थ इट है, या फिर सेफ्टी को प्रायोरिटी देकर उन्हीं पुराने, धीमे लेकिन टेस्टेड रास्तों पर चलना चाहिए? इस एक्साइटिंग डिबेट पर हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, और इन विचारों को नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ना वाकई बहुत शानदार रहेगा। आज की इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।